शहर की मशहूर जज अंजना वर्मा हमेशा से अपनी ईमानदारी, सख्ती और इंसाफ के लिए जानी जाती थीं। उनका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती थी और ईमानदार लोग उन्हें अपनी ढाल मानते थे। लेकिन अंजना जी के दिल में एक सवाल लंबे समय से चुभ रहा था। क्या समाज वाकई इंसान की इज्जत उसके कर्मों से करता है या फिर केवल उसके कपड़ों और हैसियत से? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक दिन कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जिसे सुनकर पूरा शहर दंग रह गया। सुबह का वक्त था। बाजार में भीड़ उमड़ रही थी। लोग सब्जियां खरीद रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। उसी भीड़ में सड़क किनारे एक मोड़ पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, उलझे बाल, आंखों में थकान और हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा। राहगीर आते जाते उसे नजरअंदाज करते। कोई बिना देखे ठोकर मार देता तो कोई ताना मारकर निकल जाता। कुछ लोग मजाक बनाते, काम करने से अच्छा भीख मांगना आसान है। बच्चे भी चिल्लाते, अम्मा हटो रास्ते से। लेकिन उस औरत ने सिर झुका रखा था, जैसे सब कुछ सहने की आदत हो। थोड़ी देर बाद वहां एक पुलिस वाला आया। उसने औरत को घूर कर देखा और चिल्लाया, ओए, यहां बैठकर भीख क्यों मांग रही है? हट यहां से। औरत ने धीरे से कहा, बेटा, भूखी हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लेकिन पुलिस वाले ने एक लात मारी और जोर से धक्का देकर कहा, निकाल यहां से, वरना थाने ले जाऊंगा। औरत जमीन पर गिर पड़ी। कटोरा दूर जा गिरा और उसमें पड़े कुछ सिक्के चारों तरफ बिखर गए। भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी उस औरत ने कांपते हाथों से अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और एक चमकदार कार्ड बाहर निकाला। भीड़ चौंक उठी। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, और फिर कार्ड सबको दिखाया। अचानक लोग दंग रह गए। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि शहर की मशहूर जज अंजना वर्मा थी। पुलिस वाले के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हंसी की आवाजें रुक गईं। जज साहिबा ने गुस्से में पुलिस वाले से कहा, क्या यही तुम्हारा फर्ज है? किसी भूखे को इंसान समझने की बजाय उसे धक्के मारकर भगा देना? पुलिस वाला डरते हुए बोला, माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर जज साहिबा गरज उठी, यही तो देखना चाहती थी मैं। अगर मैं जज अंजना वर्मा नहीं होती, अगर मैं सिर्फ एक भूखी औरत होती, तो भी तुम्हारा फर्ज इंसानियत दिखाना था, न कि क्रूरता। भीड़ की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, तुम सब भी सुन लो। अभी तक मजाक बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या इंसानियत मर चुकी है इस समाज से? भूख और गरीबी अपराध नहीं है, लेकिन बेदर्दी जरूर अपराध है। उनकी बातें सुनकर लोगों के सिर शर्म से झुक गए। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस पुलिस वाले को तुरंत निलंबित किया जाए और उसकी जगह ऐसा अफसर लाया जाए जो लोगों की सेवा करना जानता हो। आदेश सुनकर वहां खड़े अफसरों ने तुरंत नोट किया और पुलिस वाले को ले गए। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। जज साहिबा ने कहा, मैं आज यहां अपनी पहचान छुपाकर इसलिए बैठी थी ताकि देख सकूं कि इस समाज में इंसान को उसकी हालत से आंका जाता है या उसके दिल से। और अफसोस, मुझे दिखा कि हम अभी भी कपड़ों और हैसियत से इंसान की कीमत तय करते हैं। अगले दिन ये खबर अखबारों में छाई रही। जज ने भिखारी बनकर समाज का आईना दिखाया। पूरा शहर हिल गया। लोग कहते रहे, हमने हमेशा सोचा था कि कपड़े और दौलत ही पहचान है, लेकिन जज साहिबा ने हमें सिखाया कि असली पहचान इंसानियत है। उस दिन से बाजार की तस्वीर बदलने लगी। लोग अब भूखे को देखकर उसे रोटी देने लगे, मजाक उड़ाने की बजाय मदद करने लगे। और हर कोई याद करता, कभी एक जज साहिबा ने भिखारी बनकर हमें हमारी औकात दिखा